आज हम बात करेंगे एनर्जी सेविंग एप्लीकेशंस की वीएफडी यूज़ करके कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कितनी पावर सेविंग होगी, कितनी स्पीड से कितना सेविंग होगा, ये सब हम आज आपको इस कैलकुलेशंस में दिखाएंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो लोड होते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल लोड्स में फ़ैन का लोड, ब्लोअर का लोड, पंप्स का लोड। इनके ऊपर ज़्यादातर वीएफडी जो है लगी होती है। सो इस वीएफडी के लोड और ये लगाने से पहले या हम लोग इसकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको हम लोग पहले समझेंगे कि ये जो सारा का सारा जो हमें कैलकुलेशन समझ में आएगा ये एफिनिटी लॉ से समझ में आएगा। सो एफिनिटी लॉज में यहाँ पे एन जो है डिनोट करता है कि पंप की स्पीड क्या है, या जो भी किसी भी आप फैन या ब्लोअर है उसकी स्पीड क्या है। एन इज़ अ स्पीड, ठीक है। और जो क्यू है वो है फ्लो, मीन्स CFM कितना है उस जगह पे, ठीक है। और सेकंड है पी जो है वो प्रेशर, फीट ऑफ हेड, ठीक है। इसके बाद है HP हो गया हॉर्स पावर। सो ये जो चारों वेरिएबल हैं ये इन आपस में क्या रिलेशन है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट वन है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। Q जो था यहाँ फ्लो है और N जो है वो स्पीड है। सिमिलरली जो प्रेशर और स्पीड के बीच का जो रिलेशन है वो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। इसी तरह लास्ट जो है हमारा ये जो है मेन जिस पे हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे, HP1 मीन्स हॉर्स पावर 1 ऑब्लिक हॉर्स पावर 2 इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 का क्यूब। तो इसमें जो है हम जो मेनली कैलकुलेशंस करेंगे वो HP और स्पीड के बीच में करेंगे। बाकी आप अपनी अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली वहाँ वेरी करेगा हर एप्लीकेशंस पे कि फ्लो या जो भी आपका पैरामीटर रहेंगे वो कितना कम होता है या ज़्यादा होता है, वहाँ VFD लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए, वेरिएबल स्पीड में जो हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है वहाँ जो फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। इसका मतलब है जो HP1 और HP2 है वो स्पीड के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट क्यूब की फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, लेट अस कंप्लीट दिस। इस एग्जांपल में हम लोग एक 50 HP का एक मोटर का हम उसके ऊपर फिक्स स्पीड है, अभी कोई VFD नहीं लगी है। अगर हम उसके ऊपर VFD लगा देते हैं तो वो कैलकुलेशंस कैसी होगी और कितना HP सेव होगा ये हम लोग अभी समझेंगे। सो यहाँ 50 HP का हमने फिक्स किया था कि हमारे पास एक मोटर है, उसके ऊपर वो फिक्स 50 HP है तो उसका आपको पावर आप कैलकुलेशन देख ही सकते हैं जो भी कर रहा है वो। अब इसके बाद हम लोग उसके ऊपर हमने सपोज़ कि VFD लगा दिया, और जब हमने VFD लगाया उससे पहले उसकी स्पीड 1500 RPM था, ठीक है। 1500 RPM पे 50 HP की मोटर जो है वो चल रही है, ठीक है। अब हमने उसके ऊपर VFD लगाया। VFD लगाने से हमने उसकी, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है तो हम उसकी स्पीड जो है हमने 1200 RPM कर दिया, ठीक है। VFD जब हमने लगाया 1200 RPM हो गया, तब हमें देखना है कि वहाँ HP कितना होता है। तो एफिनिटी लॉ जो हम लगाएंगे यहाँ पे HP1 इज इक्वल अपॉन HP2 इज इक्वल टू स्पीड 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। तो HP2 जो है वो अगर 1200 RPM के ऊपर कैलकुलेशंस अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो 26 HP होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम 50 और 26 का डिफरेंस देखेंगे तो 24 HP का वो हमको सेविंग दे रहा है, डायरेक्ट सेविंग, जिसमें स्पीड का अगर हम परसेंटेज निकालें तो सिर्फ 20% स्पीड रिड्यूस करके हमने 24 HP पावर जो है इतना जो है हमने सेव कर लिया। लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशंस में वो फ्लो, चाहे वो वाटर फ्लो हो या एयर फ्लो हो, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप मिनिमम मतलब कितना कम कर सकते हैं जो कि प्रोसेस के लिए ठीक हो, ठीक है ना। तो ये हमारा है, आप और भी इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं और कहाँ यूज़ होगा ये, ठीक है। इसमें ये HVAC में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैंस के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस
पंप्स के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, केमिकल में, वाटर पे, वाटर क्लीनर, चिलर पे लगा सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसर्स पे लगा सकते हैं, ब्लोअर्स पे लगा सकते हैं। सो आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली पहले आपको प्रोसेस में देखना पड़ेगा कि स्पीड कम कब करनी है और करने से उसका होगा क्या। नहीं तो आपको अगर ऑटोमेटिक करना है तो आपको सेंसर लगा के फिर उसका पीआईडी कंट्रोलिंग के हिसाब से आपको उसकी स्पीड करनी है। बट जहां आपको फिक्स स्पीड है, जहां मैं फिर कह रहा हूं, जहां पे आपका फिक्स स्पीड है उतना ही चाहिए, तो वहाँ VFD आप मत लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आप एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक्सपेंस खर्चा रहेगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा PFD का कैलकुलेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन आपको ये चाहिए, क्योंकि ये फुल प्रेजेंटेशन है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा पार्ट दिखाया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना email ID डालिए, हम लोग आपको ये भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।